नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को मैथ का एक शानदार पहेली को बताने वाले हैं। यानी कि मैथ का एक पजल या फिर आप यूँ कहें तो मैथ का एक रिडल को बताने जा रहे हैं, जिसको कि देख करके आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इस तरह का मैथ पजल को सॉल्व करने में मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग जो है इस तरह के सवाल को करने में वो फेल हो जाते हैं। उसको पता नहीं होता आखिर क्या करना क्या है, इसको सही सही कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ एक सवाल है, जो कि कह रहा है हम लोग को 12,1212 को कैसे लिखना है, ये चीज़ लिख करके बताना है। इसमें हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 99% लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, 99% लोग को यह पता नहीं होगा कि आखिर इसको लिखा कैसे जा सकता है। क्योंकि जब भी मेरे सामने यह सवाल आया था शुरुआत में, मैं भी बहुत ही प्रयास किया था। बहुत ही प्रयास करने के बावजूद भी यह सही सही नहीं लिखा जा रहा था। इसमें बहुत सोचने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है यह समझ में आया कि आखिर इसको लिखा कैसे जाएगा। तो वही चीज़ को आज आप सभी को हम बताएंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि इस तरह का संख्या जब भी आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप उसमें ना अटके और उसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अगर यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का मजेदार सवाल को लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप गणित में तेज रह सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग को सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है 12,1212, है ना। इसको लिख करके बताना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या पूछा है, 12,000 पूछा है तो 12,012 इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसके बाद 1200 कह रहा है तो फिर 12 लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है 12, फिर क्या करना पड़ेगा, 12 देना पड़ेगा। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर क्या यह सही है, तो वो चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई इसी तरीके से लिखते हैं और लिखा भी इसी तरीके से जाता है। जब भी कोई भी संख्या लिखना होता है तो इसको देखिए चेक कर लेते हैं कितना हो जाता है। ये इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अरे बाप रे, 10 लाख। यहाँ पर 1,21,212 हो जाता है जब लिखते हैं तो, है ना। यहाँ पर 1 लाख कितना हो जाता है, 21,212। तो यह हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अब इसको अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ और मतलब संख्या लेकर के आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे लिखा जाएगा। जैसे अगर यदि मान के चलिए कोई आपसे कहे कि 3,333 लिख करके दिखाइए। कितना, 3,333। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3,333 इस तरीके से लिख लिए बहुत आसानी से। इसको भी चेक करते हैं सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना। हज़ार में आके रुक गया, यानी कि 3,333 यह लिखा चलेगा आराम से। इसके बाद कोई और एक नंबर अपने मन से सोच लेते हैं। यहाँ पर क्या, 15,624, 15,624। 15,000 बोला था तो 15 लिखे, 600 बोला तो 6 लिखे, 24 बोला तो 24 लिखे। इसी तरह यहाँ पर 3,000 बोला तो 3 लिखे, यहाँ फिर 3,300 बोला तो 300 यहाँ 3 लिख दिए, और 33 बोला तो 33 लिख दी। इसके अलावा एक और कोई नंबर सोचते हैं कि 14,925, तो 14,925 बोला है तो 14 लिखेंगे इस तरह से, 925 9 देंगे और 25 देंगे। इस तरीके से जब लिखते हैं तो हम लोग को पूरा आ जाता है। जैसे यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 कहने मतलब क्या हुआ, 14,925 ये हो गया। लेकिन इसमें जब इस तरीके से लिखते हैं तो यह नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, इसका कंडीशन अभी समझ लीजिए। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो आखिर लिखा गया है ये कैसे हुआ, ये चीज़ इसको पहले समझ लेते हैं, तब आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे क्यों नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 3,333 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से 3,000 अलग से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 300 है तो यहाँ पर 300 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, 33 है तो यहाँ क्या करेंगे, 33 लिखेंगे। जब सबको जोड़ते हैं तो फिर इतना आ जाएगा। देखिए अभी 0 0 यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 है तो 3 आ जाएगा और सिर्फ 3 बचा। मतलब सबको जोड़ने पर फिर यही चीज़ आ जाता, अलग अलग करते हैं तो भी। ठीक है, उसी प्रकार इसको अलग अलग करिए। जैसे क्या पूछा है, 15,624 है तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000 हो गया। उसके बाद क्या है, 600 तो यहाँ पर लिखेंगे 600। ठीक है,
उसके बाद क्या है 24 है तो यहाँ 24 लिखते हैं। देखिए इसको जोड़ने पर क्या हो जाता है, आपको जोड़ेंगे 0 0 यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा, 0 0 यहाँ नीचे 2 है सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 में 6 जुटेगा तो 6 ही होगा, और 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 15। देखिए इसको अलग अलग करने के बाद आपको जोड़ते हैं तो वही चीज़ आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ अभी मैं क्यों कर रहा है आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार इसको भी करिएगा तो इतना ही आएगा अलग से, अगर यदि जोड़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर यदि आप इस तरीके से लिख करके जोड़ेंगे तो इतना इस तरह का नहीं लिखा जाएगा, वो अलग रूप में आ जाएगा। कैसे अलग आएगा, तो चलिए हम लोग को क्या कहा यहाँ पर 12,000, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 12,000। ठीक है, लिख दिए 12,000, यहाँ से यहाँ तक का टर्म खत्म हो गया। उसके बाद कह रहा है 1200, तो यहाँ पर लिखेंगे 1200, यहाँ से शुरू करेंगे 1200। ठीक है, उसके बाद कितना है 1200 के बाद ये तो हो गया, उसके बाद बचा है कितना 12, तो यहाँ लिखते हैं 12। चलिए अब सभी को जोड़ लीजिए, इसको अगर जोड़ लेंगे तो वही चीज़ हम लोग का आंसर आएगा सही सही। देखिए क्या होगा 0 0 यहाँ पर नीचे में 2 है तो 2 होगा। ठीक है, फिर 0 0 1 जुटेगा तो 1 ही होगा, यहाँ पर 0 में 2 जुटेगा तो क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर 2 है नीचे में 1 है कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 है सिर्फ तो यहाँ पर सिर्फ 1। अब देखिए यह क्या चीज़ आ गया, यह आ गया हम लोग कितना 13,212। 13,000 कितना आ गया 212। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 मतलब 13,000, ये यहाँ से यहाँ तक 13,212। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा था 12,000 लेकिन आ रहा है कितना 13,000। ये चीज़ आखिर कैसे हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो सही आंसर होगा, आंसर हम लोग का सही यही होगा, बिल्कुल 100% सही इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर यदि पढ़ने के बाद आए तो हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक भी समझेंगे कि आखिर ये चीज़ हुआ कैसे, क्यों ऐसा हो जाता है, जो कि यहाँ पर 13 लिखना पड़ गया हम लोग को, 12 के बदले कितना लिखना पड़ गया 13 लिखना पड़ गया। क्योंकि और सब संख्या में जैसे बोलते थे वैसा ही आ जाता था, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ लेकिन आ गया क्या कुछ आ गया। तो इसके पीछे लॉजिक समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 1200 यहाँ पर कहा है, जैसे देखिए 1200 है, 1000 वाला पद के बाद यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा और ये 1000 है ना, 1000 वाले पद के बाद यहाँ पर 1200 है। 1200 कहने मतलब 1000 वाला जैसे आएगा, 1000 जैसे आएगा उसमें कितना जुटा हुआ है 200 जुटा हुआ है। 1200 बोला था तो ये 1000 क्या होता है आगे जा करके जुड़ जाता है संख्या में। जैसे यहाँ पर 1000 है ना, तो 1000 ये संख्या में जुड़ जाएगा। यहाँ पर जो है 1000 में कभी नहीं रह सकता, मतलब सैकड़ा में ही रहेगा। समझ रहे हैं मेरा बात। 1000 जैसे अगर यदि यहाँ पर हम लोग से पूछ लेता, कैसे यहाँ पूछ लेता क्या कि 12,912 लिखिए, तो आसानी से हम लोग इस तरीके से लिख देते और आंसर हम लोग का सही सही भी आ जाता। जैसे देखिए आंसर सही सही आ गया। आपसे पूछा क्या 12,912 लिखने के लिए, तो लिखे 12 9 लिखे फिर 12 लिखे। तो अब इसको देखिए उतना आया कि नहीं आया, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 आसानी से आ गया। आखिर ये चीज़ हुआ कैसे, जैसे 1000 को पार कर जाएगा, 1000 से ज़्यादा आएगा तो क्या होगा तब इसमें जुड़ जाएगा, 1000 से कम रहेगा तो नहीं जुटेगा, जो संख्या रहेगा वही चीज़ लिखा चले जाएगा। नहीं समझ में अगर यदि अभी भी आया है तो फिर से समझिए इसको कैसे करना है। देखिए जैसे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा अगर 1100 पूछ देगा, 1100 बोल देगा तो 1100 हम लोग को नहीं लिखना है, 1000 को क्या करना है इधर वाला में जोड़ देना, इधर वाला में, और 100 जो बचेगा वो सिर्फ यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, जैसे अगर यदि यहाँ पर हम लोग से पूछता कि 12,1112 लिखिए, तो 12,1112 लिखिए, तो हम लोग यहाँ पर 11 नहीं लिखते, कितना लिखते, इस 1 को इसमें जोड़ देते। ठीक है, इस 2 में जोड़ देते और सिर्फ 1 ही लिखते यहाँ पर। कैसे, यहाँ पर देखिए 12 को लिखेंगे क्या 13 लिखेंगे और ये सिर्फ ही लिखेंगे 1 और ये 12 लिख देंगे। ये हम लोग का राइट आंसर होगा। अगर इस तरह से अगर करिएगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख हो जाता है, मतलब 1,21,000 कितना हो गया 112 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से कभी नहीं लिखा जा सकता है। जैसे 1000 को पार करेगा तो वो क्या होगा, ये हासिल के रूप में इधर आके जुड़ जाएगा, वो 13 हो जाएगा।
इसी तरीके से आपको कुछ भी पूछेगा, आपको 15,625 पूछे या 15,1515 पूछे या 14,1414 पूछे, 11,1111 पूछे, तो इस तरीके का नियम को अप्लाई करके आप बना सकते हैं। बनाने का कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, तो बनाने का कॉन्सेप्ट यही होगा। 12,000 बोला था सबसे पहले में, देखिए 12,000 बोला था तो यहाँ 12,000 लिख लिया अलग से, ठीक है। उसके बाद 1200 बोला तो 1200 यहाँ पर नीचे में लिख लिया अलग से। उसके बाद फिर कितना था, 12 था तो नीचे में 12 लिख दी। तो सबको अगर आपस में जोड़ दीजिएगा, जो यहाँ पर आएगा नीचे में संख्या, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह का सवाल को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस तरह का जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।